भगवान कृष्ण ने अकेलेपन के विषय में कुछ विशेष बातें कही हैं जिन्हें आप भी अपने जीवन में उतारे और सुने। श्री कृष्ण ने अकेलेपन को सच्चा बल माना है। वे सिद्ध करते हैं कि जब हम अपने अंतरंग आत्मा के साथ अकेलेपन में बसते हैं तो हम अपने सबसे महत्वपूर्ण और सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह सोचने की क्षमता और विचारों की शुद्धता का संकेत है। अकेलापन हमें भगवान के साथ गहरी संवाद स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें आत्मिक आनंद को अनुभव करने की अनुमति देता है। अकेलेपन के माध्यम से हम अपने आप को आत्मा से जोड़ते हैं और अनंत ज्ञान, प्रेम और आनंद को प्राप्त करते हैं। जब हम अकेलेपन में रहते हैं तो हम समस्त विश्व में भगवान के साथ एकता का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी है कि अकेलेपन में हमें आत्मा के स्वरूप के साथ जोड़ने की और अनंत आनंद प्राप्त करने की शक्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा है, जब तक आप अकेले हैं तब तक आप सच्चे रूप से अपनी शक्ति को जानते हैं। यह एक अद्वितीय अवस्था है जहां आप खुद के अंदर छिपी ताकत को खोज सकते हैं। अकेलेपन में हमें अपने मन की बातें समझने और अपने साथ समय बिताने और अपनी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलता है। यह हमें अपने मूल्यों में धार्मिकता और आदर्शों के प्रति स्पष्टता प्रदान करता है। अकेलापन सच्चाई की खोज के लिए आवश्यक भी है। जब तक हम अकेले होते हैं तब तक हम अपनी आंतरिक सत्यता को पहचानने का अवसर मिलता है। यह हमें अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण ने अकेलेपन की शक्ति के साथ जोड़कर कहा है, जो व्यक्ति अपने आप से मिला हुआ होता है वह अद्वितीय ताकत के साथ संघर्ष करता है। वह अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखता है और दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जहाँ हम खुद को पहचानते हैं और अपने स्वार्थ, अहंकार और भ्रमों से परे होते हैं। इस अवस्था में हम अपने अंतर्यामी दिव्यत्व को पहचानते हैं जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, ये आत्मा हमारा अंतर्यामी है जो हमारी अंतरात्मा में निवास करता है। यह अंतर्यामी हमें सत्य, ज्ञान और आनंद की ओर आकर्षित करता है। अकेलेपन का यह अर्थ नहीं कि हम समाज से अलग हो जाए, बल्कि यह एक अवसर है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और समाज में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यह हमें स्वयं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना करने का सामर्थ्य देता है और अपने जीवन में मार्ग को स्पष्ट करने की अनुमति देता है। अकेलापन और आत्मज्ञान की प्राप्ति विश्वास के साथ जुड़ी होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आंतरिक स्वभाव को अधिक समझते हैं और अपने सच्चे प्रकृति को पहचानते हैं। इस प्रकार हम अपने कर्मों को स्वयं से जोड़कर सच और अनन्य भावनाओं के साथ अद्वितीयता का अनुभव करते हैं। अकेलेपन के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि यह हमें अपनी मनोदशा को समझने और अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित करने और स्वयं को पूर्णता की ओर ले जाने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें अपने आप में स्थिरता, शक्ति और ज्ञान का अनुभव करने की क्षमता देता है। इस विचार के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें अकेलेपन की महत्वपूर्णता बताते हैं। अकेलेपन से तात्पर्य यहाँ प्राकृतिक रूप से होने वाले अकेलेपन से है, जहाँ व्यक्ति संयोगी नहीं होता और उसकी मनोदशा अधिक निरंतरता के साथ विकसित होती है। इसलिए भगवान कृष्ण इस बात को बताते हैं कि अपनी आंतरिक अकेलेपन को अपनाकर व्यक्ति स्वयं को मजबूत, स्वतंत्र और सशक्त व्यक्ति के रूप में विकसित कर सकता है। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन शैली में भी अकेलेपन की स्थिति में हम अपनी आंतरिक स्वरूप को समझ सकते हैं, अपनी सत्यता को पहचान सकते हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को नवीनतम रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में स्वस्थ, संतुलित और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अकेलेपन को एक मार्ग के रूप में वर्णित किया है, जिसमें वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची आत्मिक प्रगति करना चाहता है उसे स्वयं से संबंधित अकेलेपन का अनुभव करना चाहिए। अकेलापन सच्चे स्वयं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक होता है। भगवान कृष्ण के विचारों से स्पष्ट होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित करने और अपने स्वयं को अधिक समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को प्रशांत, स्थिर और समझदार बना सकते हैं। अकेलापन हमें स्वयं से शक्ति, स्वाधीनता और अद्वैत चेतना का अनुभव करते हैं और भगवान कृष्ण भारतीय इतिहास और मिथक में एक महानतम और प्रिय अवतारों में से एक माने जाते हैं।
उनकी बाल लीलाएं, गोपियों के संग नृत्य और अद्वितीय ज्ञान के साथ की गई उनकी बातचीत हमारे जीवन में अनंत संदेश प्रदान करती है। एक महानतम योगी, वक्ता और राजा के रूप में उन्होंने मानवता के लिए जीवन के अनुशासन का प्रतीक बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अकेलापन ही सच्चा बल है। उनका मतलब था कि अपनी मानसिक और आध्यात्मिक विकास में व्यक्ति को अकेलेपन का सामर्थ्य होना चाहिए। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने आप से संवाद करने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मौका मिलता है। यह हमारे मन की शांति और स्वयं और समृद्धि की ओर प्रवृत्ति करता है। अकेलापन में हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित कर सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति आवश्यक स्थिरता, संयम और संघर्ष का सामर्थ्य देता है। इसके अलावा यह हमें आत्मविश्वास, स्वावलंबन और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान कृष्ण की ये बातें हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर की अनंत सत्ता को जानने का समय निकालना चाहिए और अपनी आत्मा के साथ मेलजोल बनाना चाहिए। जब हम एकांत में होते तब हमें स्वयं का अनुभव होता है और हम अपने आप को अधिक समझ पाते हैं। यह हमें आंतरिक शक्ति, सामरिकता और प्राप्ति के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसलिए भगवान कृष्ण के अनुसार अकेलापन ही सच्चा बल है। इसके माध्यम से हम अपने आंतरिक सत्य को अनुभव करते हैं, खुद का समय निकालते हैं और अपने जीवन को संगठित और पूर्णतापूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार हम स्वयं को पूरी तरह से जान सकते हैं और एक उच्चतम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता प्रभाव डालती है। भगवान कृष्ण के विचारों में अकेलापन एक साधना है जिसमें हम अपने आंतरिक स्वरूप की ओर चलते हैं और अपनी आत्मा के गहरे सत्य को जानते हैं। यह हमें संतुलन, शांति और प्रकाश में संपूर्णता का अनुभव कराता है। इसलिए भगवान कृष्ण के अनुसार अकेलापन ही सच्चा बल है जो हमें अपनी आत्मा के साथ एकीकृत करता है। इसलिए भगवान कृष्ण के अनुसार अकेलापन ही सच्चा बल है और हमें परम सुख, आनंद की प्राप्ति कराता है। इसलिए अकेलापन ही सच्चा बल है जो हमें भगवान के साथ संवाद स्थापित करने, आत्मा को पहचानने और आत्मिक आनंद का अनुभव करने में सहायता प्रदान करता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।